हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे रीजनिंग के सेशन में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल कर लिए थे, है ना, और अभी बहुत सारे एग्जाम्पल अभी करने बाकी है, बहुत सारी प्रैक्टिस, बहुत सारा एनालिसिस अभी करना बाकी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वर्ल्ड इज स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द वर्ल्ड इज नीदर गुड, ठीक है, नॉर ईविल, ठीक है, नीदर गुड नॉर ईविल। ईच मैन मैन्युफैक्चर एज वर्ल्ड, ईच मैन या पर्सन, ईच पर्सन मैन्युफैक्चर एज वर्ल्ड, मैन्युफैक्चर एज वर्ल्ड ऑफ himself। कंक्लूजन, फर्स्ट some people find this world quite good, some people find this world quite good, ठीक है, quite good। Second, some people find this world quite bad, okay। ऑप्शन दे के रखा है, ओनली कंक्लूजन, वन फॉलोज, ऑप्शन बी ओनली कंक्लूजन, सेकंड फॉलोज, सी ईदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, डी नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है मैट 2018 में, मैट 2018 में, मैट 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्या कहना चाहता है इस क्वेश्चन के थ्रू? स्टेटमेंट कह रहा है कि भाई द वर्ल्ड इज नीदर गुड नॉर ईविल, ईच पर्सन मैन्युफैक्चर एज वर्ल्ड ऑफ हिम सेल्फ, ठीक है।
कह रहा है कि भाई दुनिया जो है ना तो अच्छी है ना ही बुरी है। ईच पर्सन मैन्युफैक्चर एज वर्ल्ड ऑफ हिमसेल्फ, यानी कि जैसा व्यक्ति होता है वो वैसी ही दुनिया अपने लिए बना लेता है। ठीक है। कंक्लूजन कह रहा है कि सम पीपल फाइंड दिस वर्ल्ड वेरी क्वाइट गुड, ये कुछ लोगों के लिए ये दुनिया थोड़ी अच्छी है। सम पीपल फाइंड दिस वर्ल्ड क्वाइट बैड, यानी कि कुछ लोगों के लिए दुनिया थोड़ी बुरी है। यानी कि हम तो एक कोड दिया गया है स्टेटमेंट के रूप में कि भाई जो दुनिया है वो लोगों के लिए ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, ना बहुत ज़्यादा बुरी है। जैसा इंसान होता है वैसी अपने लिए दुनिया बना लेता है वो। ठीक है। तो कंक्लूजन 1, सम पीपल फाइंड दिस वर्ल्ड क्वाइट गुड, यानी कि कुछ लोगों के लिए दुनिया बहुत अच्छी है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है भाई, है ना। कहा जाता है ना, खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है ना। तो जैसे अगर हम अच्छे हैं तो हमें अच्छे लोग मिलेंगे, ठीक है, हमें दुनिया अच्छी दिखाई देगी, सारे लोग अच्छे दिखाई देंगे। ठीक है ना। मान लो जैसे एक ईमानदार आदमी है तो वो हर काम में अपनी ईमानदारी देखता है, ठीक है, और एक भ्रष्ट आदमी है उसमें भ्रष्टाचार देखता है। तो कह रहा है कि भाई कुछ लोगों की दुनिया थोड़ी अच्छी है ना, उसके एक्सपीरियंस होते हैं, कुछ लोगों से बुरे मिलते हैं, कुछ लोग अच्छे भी मिलते हैं, तो उसके लिए थोड़ी अच्छी होती है। ठीक है, इट्स जस्ट द मैटर ऑफ ग्लास विच इज़ हाफ फुल एंड हाफ एम्प्टी, है ना। ग्लास आधा खाली आधा भरा है, तो आप कैसे देखते हो? या तो आप कह सकते हो ग्लास आधा भरा है ऑप्टिमिस्टिक, ग्लास आधा खाली है नेगेटिव, मतलब पैसिमिस्टिक। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होगा। कंक्लूजन 1 ठीक है। सम पीपल फाइंड दिस वर्ल्ड क्वाइट बैड, ये भी ठीक है, कुछ लोगों के लिए दुनिया बहुत बुरी है। तो कुछ लोगों को जीवन में ऐसे अनुभव मिलते हैं, ठीक है, कि वो नहीं ओवरकम कर पाते उन अनुभवों से। ठीक है, तो उनके लिए ये दुनिया बुरी है। जैसे मैंने बोला ना कि एक ग्लास आधा पानी से भरा हुआ है आधा पानी से खाली है, ठीक है, वो देखने वाले के ऊपर है ना। तो कुछ लोगों को ग्लास आधा खाली दिखता है ना। कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, उनके लिए लोग कुछ बुरे मिल जाते हैं तो उनके लिए कुछ बुरी होती है। तो दोनों ही कंक्लूजन ठीक है, यानी कि ईदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नोट करिए इसे। ठीक है, चलिए इसको रैप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। कंक्लूजन, कंक्लूजन फर्स्ट कहता है, पहला कंक्लूजन कहता है कि मोस्ट ऑफ द हेल्दी पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक। मोस्ट ऑफ द हेल्दी पीपल healthy people go for the walk. Second कहता है इवनिंग वॉक इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। इवनिंग वॉक इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। इवनिंग वॉक इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, यानी कि इवनिंग वॉक इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। और ये क्वेश्चन पूछा गया है मैट 2014 और NIFT 2014, एक ही क्वेश्चन दो बार। मैट 2014 और NIFT 2014
14। एक ही क्वेश्चन 2 एग्जाम में एक ही साल में पूछा गया है। ऑप्शन ए ओनली कंक्लूजन 1 इज राइट। ओनली कंक्लूजन इज राइट। सी either conclusion 1 और सेकेंड इज राइट। ठीक है। और डी नीदर कंक्लूजन 1 नॉर सेकेंड इज राइट। नॉर सेकेंड इज राइट। ठीक है। क्या कहना चाहता है इस क्वेश्चन के थ्रू से? स्टेटमेंट कहता है कि भाई जो मॉर्निंग वॉक है इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है। कंक्लूजन मोस्ट ऑफ हेल्दी पीपल गो फॉर मोस्ट ऑफ द हेल्दी पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक। हाँ मॉर्निंग वॉक होगा। ठीक है। मिस्टेक को करेक्ट कर लेते हैं, मॉर्निंग वॉक। मोस्ट ऑफ द लोग, जो ज़्यादातर लोग होते हैं हेल्दी पीपल जो होते हैं, स्वस्थ लोग, गो फॉर मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। सेकंड, इवनिंग वॉक इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। यानी कि जो इवनिंग वॉक है, शाम की जो वॉक है, वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती है हेल्थ के लिए। ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि भाई जो मॉर्निंग वॉक होती है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। पहला कंक्लूजन, मोस्ट ऑफ द हेल्दी पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक, यानी कि ज़्यादातर लोग जो स्वस्थ लोग हैं वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। और सेकंड कंक्लूजन कह रहा है कि भाई जो इवनिंग वॉक है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है। तो फर्स्ट कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। मोस्ट ऑफ द हेल्दी पीपल गो फॉर द मॉर्निंग वॉक। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है। ये कैसे बनता है मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, है ना? इसके पीछे कुछ साइंटिफिक फैक्ट तो होते हैं, बट कुछ एक्सपीरियंसेस भी होते हैं कि देखो ये मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, आई एम हेल्दी, है ना? तो मोस्ट ऑफ जो लोग होते हैं वो जाना पसंद करते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, हेल्दी पीपल, है ना? इवनिंग वॉक इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, ये गलत है। वॉक तो कभी भी करो, हमेशा बेनिफिशियल, चाहे मॉर्निंग हो या इवनिंग हो। ठीक है। वॉक होती है, वॉक से क्या होता है, एक्सरसाइज होती है ना? तो इवनिंग वॉक इज ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ। ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? केवल फर्स्ट, यानी कि ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या कहता है? एनिमल लिव्स ऑन ऑक्सीजन। एनिमल्स लिव्स ऑन ऑक्सीजन। एनिमल लिव्स ऑन ऑक्सीजन। कंक्लूजन, फर्स्ट कंक्लूजन क्या कहता है? प्लांट डोंट लिव ऑन ऑक्सीजन। प्लांट डोंट लिव ऑन ऑक्सीजन। ठीक है। एनीथिंग दैट नीड ऑक्सीजन इज बाउंड टू बी एनिमल। एनीथिंग
that needs oxygen that needs oxygen is bound to be animal, is bound to be animal. Option A, only conclusion. Second is correct. ठीक है. B, either conclusion first or second is correct. Option C, neither conclusion one nor conclusion two is correct. Option D, only conclusion one is correct. ठीक है. और ये सवाल जो है पूछा गया है एसएससी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट 2013. एसएससी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट 2013. हर लेवल पे क्वेश्चन पूछे जा रहा है. बहुत सिंपल आप देख सकते हैं, कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में. ठीक है, बस थोड़ा एनालिसिस का यूज करना है. स्टेटमेंट कह रहा है भाई एनिमल्स लिव्स ऑन ऑक्सीजन. जो जानवर हैं वो ऑक्सीजन के ऊपर जिंदा रहते हैं, यानी कि जानवर ऑक्सीजन लेते हैं जिसकी वजह से वो जिंदा रहते हैं. कंक्लूजन कह रहा है प्लैनेट डोंट लिव ऑन ऑक्सीजन. प्लांट, ठीक है, जो पौधे हैं वो ऑक्सीजन पे जिंदा नहीं रहते. सेकंड, एनीथिंग दैट नीड्स ऑक्सीजन इज बाउंड टू बी एनिमल. यानी कि जो चीज़ जिसे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो क्या कहते हैं, वो एनिमल होता है, पक्का एनिमल होता है. यानी कि मेरे को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, मैं भी एनिमल हूँ, है ना. तो चलिए एनालिसिस करते हैं. पहला पार्ट, प्लांट डोंट लिव ऑन द ऑक्सीजन. ठीक है, तो देखो बिल्कुल गलत है. पहली बात सिर्फ स्टेटमेंट में एनिमल्स की गई है, प्लांट्स की कोई जिक्र नहीं की गई है. और मैंने क्या बोला, स्टेटमेंट के बाहर आपको सोचना ही नहीं है. ठीक है, स्टेटमेंट के बाहर जो भी बकवास लिखी रहती है वो गलत होगी कंक्लूजन में. ठीक है, दूसरा अगर हम एनालाइज करें, प्लांट डोंट लिव ऑन ऑक्सीजन, क्या पेड़ पौधे ऑक्सीजन नहीं लेते हैं? जी हाँ, पेड़ पौधे बिल्कुल साइंस प्रूवन फैक्ट है कि जो पौधे हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं. ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर जिंदा रहता है. अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो पौधे ही नहीं होंगे. अगर ऑक्सीजन से पौधे नहीं जिंदा रहते तो आज मार्स पे भी पौधे हो सकते थे, या हम जाके सीडिंग कराते, क्लाउड पौधे बोआते. जाके गए थे हमारे 2 साइंटिस्ट 1969 में अपोलो 11 से, है ना, वो के चले जाते. वहाँ चंद्रमा पे पेड़ ही पेड़ होते हैं बहुत सारे. ठीक है, तो प्लांट्स के लिए पेड़ जो ऑक्सीजन है उसकी बहुत ज़रूरत है. ठीक है, दूसरा जो है कंक्लूजन है, एनीथिंग दैट नीड्स ऑक्सीजन इज बाउंड टू बी एनिमल. यानी कि जिस चीज़ को जो चीज़ ऑक्सीजन का यूज करती है, ऑक्सीजन लेती है, वो क्या है, जानवर होगी. मैं जानवर हूँ क्या, या आप जानवर हैं? आप भी तो ऑक्सीजन ले रहे हैं, मैं भी तो ऑक्सीजन ले रहा हूँ. ठीक है, पौधे भी तो ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो क्या वो जानवर हो गए? बिल्कुल गलत बात है, इलॉजिकल बात है. यानी कि पहला कंक्लूजन भी गलत है, दूसरा कंक्लूजन भी गलत है. यानी कि नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 इज करेक्ट. कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए नोट करिए इसे, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका. चलिए
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट और स्टेटमेंट क्या कहता है? ओनली वाइट कलर व्हीकल्स शुड बी अलाउड। ओनली वाइट कलर व्हीकल शुड बी अलाउड। should be allowed in India to promote peace। ठीक है, कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन क्या कहता है? पहला कंक्लूजन कहता है ब्लू कलर व्हीकल्स प्रमोट पीस। ब्लू कलर व्हीकल्स प्रमोट पीस। पहला कंक्लूजन, ब्लू कलर व्हीकल्स प्रमोट पीस। सेकंड, पीस। वाइट कलर व्हीकल्स प्रमोट पीस। वाइट कलर व्हीकल प्रमोट पीस। ऑप्शन ए, ओनली कंक्लूजन वन फर्स्ट फॉलोज। ठीक है। ऑप्शन बी, नीदर कंक्लूजन वन फर्स्ट नॉर टू फॉलोज। ओके। ऑप्शन सी, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। ऑप्शन डी, ईदर कंक्लूजन वन और सेकंड फॉलोज। ये है, और ये सवाल पूछा गया है एसएससी एमटीएस 2019। एसएससी एमटीएस 2019 में, एसएससी एमटीएस 2019 कह रहा है कि भाई ओनली वाइट कलर व्हीकल शुड बी अलाउड इन इंडिया टू प्रमोट पीस। यानी कि इंडिया में सिर्फ जो सफ़ेद कलर के वाहन हैं उनको अलाउ करना चाहिए पीस को प्रमोट करने के लिए, शांति को प्रमोट करने के लिए। ठीक है। फर्स्ट कंक्लूजन, ब्लू कलर व्हीकल प्रमोट पीस। नीले कलर के व्हीकल जो है शांति को प्रमोट करते हैं। वाइट कलर व्हीकल प्रमोट पीस। सफ़ेद कलर के जो व्हीकल्स है वो प्रमोट करते हैं। तो इनका कहने का मतलब है, स्टेटमेंट में कह रहा है कि भाई जो वाइट कलर जो व्हीकल हैं, वाहन हैं, उनको प्रमोट करना चाहिए गवर्नमेंट को पीस को प्रमोट करने के लिए, शांति को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। बहुत बेहुदा है ना, गाड़ियाँ सफ़ेद करने से अगर पीस आ रही होती, ठीक है, तो सारी गवर्नमेंट अब तक ये स्टेप ले चुकी होती। ठीक है, लेकिन ठीक है, स्टेटमेंट हम मान लेते हैं सही है, क्योंकि हमें स्टेटमेंट को सही मानकर ही कंक्लूजन को देखना पड़ता है। स्टेटमेंट को ही गलत मान लेंगे फिर तो क्वेश्चन होगा ही नहीं। तो पहला कंक्लूजन कहता है कि ब्लू कलर व्हीकल प्रमोट पीस। पहली बात, स्टेटमेंट ही गलत था,
दूसरा, स्टेटमेंट में ब्लू कलर की बात ही नहीं हुई, ब्लू कलर की बात ही नहीं हुई, आउट ऑफ कंटेस्ट है ब्लू कलर, कहीं स्टेटमेंट में ब्लू कलर का जिक्र है। और हमें केवल स्टेटमेंट को सही मानकर ही अपने क्वेश्चन को करना है कंक्लूजन। तो ब्लू कलर बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है, तो गलत। ठीक है, एनालाइज करो, तो जब वाइट कलर ही प्रमोट नहीं कर रही है तो फिर ये क्या करेगी, है ना। सेकंड कंक्लूजन है कि वाइट कलर व्हीकल प्रमोट पीस, यानी कि वाइट कलर जो व्हीकल होते हैं वो पीस को प्रमोट करते हैं, यही तो ऊपर स्टेटमेंट कह रहा है, यही स्टेटमेंट सही होगा। ठीक, तो केवल कंक्लूजन सेकंड सही है, यानी कि ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नोट करिए इसे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है इंडियाज इकोनॉमी इज डिपेंडिंग मेनली ऑन फॉरेस्ट। इंडियाज इकोनॉमी मेनली is mainly depending on mainly depending on forest। ठीक है, मान ली बात। कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन क्या कहता है? कंक्लूजन फर्स्ट कहता है कि ट्री शुड बी प्रिजर्व्ड टू इम्प्रूव इंडियाज इकोनॉमी। ट्री शुड बी प्रिजर्व्ड to improve Indian economy, to improve Indian economy। ठीक है। सेकेंड, इंडिया wants only maintenance of forest। इंडिया wants only maintenance of forest, to improve economic condition, economic condition। ठीक है, और ये सवाल पूछा गया है NIFT PG 2014, NIFT 2014, मैट 2013। ठीक है, मैट और NFT भी एक दूसरे को बहुत कॉपी कर रहे हैं। पिछली बार एक ही सवाल एक ही ईयर में पूछा गया, ठीक है, इस बार एक ही सवाल दो अलग अलग सालों में, दोनों एग्जामों में पूछा गया। ठीक है, चलिए, ऑप्शन ए ओनली कंक्लूजन, फर्स्ट
follows. B. Only conclusion second follows. ठीक है. C. Either conclusion first or second follows. First nor second follows. Nor follows. Not nor follows. अब क्या है इसमें, क्या कह रहा है स्टेटमेंट, कह रहा है कि इंडिया इकोनॉमी मेनली डिपेंडिंग ऑन फॉरेस्ट. जो इंडिया की अर्थव्यवस्था है किस पर डिपेंड करती है मेनली, इंडिया की अर्थव्यवस्था मेनली डिपेंड करती है फॉरेस्ट पे, जंगलों पे. ठीक है, हमने इस स्टेटमेंट को देखा और सही मान लिया. हमारा पहला काम क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट को देखो, सही मानो, चाहे कितनी भी बकवास बात क्यों ना लिखी हो उसमें. ठीक है. सेकेंड, कंक्लूजन पे जाते हैं. कंक्लूजन पहला कहता है ट्री शुड बी प्रिजर्व टू इम्प्रूव इंडियन इकोनॉमी. यानी कि जो पेड़ हैं उनको प्रिजर्व करना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए ताकि जो इंडियन इकोनॉमी है वो इम्प्रूव हो जाए. ठीक है. सेकेंड, इंडिया वांट ओनली मेंटेनेंस ऑफ फॉरेस्ट टू इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशन. ठीक है, इंडिया को क्या करना है, सिर्फ मेंटेनेंस करना है, फॉरेस्ट मेंटेनेंस करना है, अपनी जो इकोनॉमिक कंडीशन है भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए. ठीक है, तो हमने पहला स्टेटमेंट मान लिया है सही कि इंडिया की इकोनॉमी के लिए मेनली क्या किस पे डिपेंडेड है, फॉरेस्ट पे मेनली. ठीक है, पूरी तरह नहीं, मेनली हमने समझ लिया, मेनली, पूरी तरह नहीं है. पहला, ट्री शुड बी प्रिजर्व टू इम्प्रूव इंडियन इकोनॉमी, ये बिल्कुल सही कंक्लूजन होगा क्योंकि भाई इंडिया की इकोनॉमी मेनली किस पे डिपेंड करती है, जंगलों पे. और जंगल किससे बना होता है, पेड़ों से. तो पेड़ों का संरक्षण करना जरूरी है इंडियन इकोनॉमी को बचाने के लिए कि नहीं है. तो इंडियन इकोनॉमी को बचाने के लिए पेड़ों का संरक्षण जरूरी है. इनका कंक्लूजन वन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा. ठीक है. सेकंड कंक्लूजन क्या कहता है कि इंडिया वांट ओनली मेंटेनेंस ऑफ फॉरेस्ट टू इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशन. यानी कि इंडिया को केवल मेंटेनेंस करना है फॉरेस्ट का, केवल फॉरेस्ट मेंटेनेंस करना है टू इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशन. यानी कि सिर्फ और सिर्फ पेड़ों, जो जंगल हैं उनको, जंगल और पेड़ों का ध्यान रखना है, बाकी इकोनॉमी इंप्रूव हो जाएगी. ठीक है. तो क्या ये सही स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि स्टेटमेंट भी कह रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी मेनली डिपेंडिंग है, पूरी तरह नहीं. तो सिर्फ फॉरेस्ट का यानी कि जंगलों को बचा के फ़ायदा नहीं है, जंगलों के साथ कुछ और मेजर्स भी हमें अपनाने होंगे. तो केवल कंक्लूजन वन जो है सही नज़र आ रहा है, यानी कि कंक्लूजन वन इज करेक्ट. तो ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज. ठीक है, चलिए नोट करिए सर. चलिए नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन स्टेटमेंट. स्टेटमेंट क्या कह रही है भाई, ऑन अक्टूबर 2 let us pledge to make country free of country free of single use प्लास्टिक. ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक.
प्राइम मिनिस्टर, ये स्टेटमेंट दी प्राइम मिनिस्टर ने। मिनिस्टर, ठीक है। कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन क्या है? पहला कंक्लूजन, ये क्वेश्चन सीपीओ 2019 में पूछा गया है, एसएससी सीपीओ 2019, ठीक है। कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन क्या कहता है? ऑल इंडियंस शुड रिड्यूज देन कंप्लीटली एनिमिलेट, ऑल इंडियंस should reduce then completely eliminate the consumption of single use plastic, second, India is going to completely plastic free on October 2. India is going to completely plastic free on October 2. Option A, only conclusion, first. B, only conclusion, second. Either conclusion, first or second. D, neither conclusion, first nor second, ठीक है, नॉर कंक्लूजन सेकेंड, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है भाई? प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी है कि भैया ऑन अक्टूबर लेट अस प्लेज टू मेक कंट्री फ्री ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि जो कंट्री है, हमारा देश है, उसको अक्टूबर 2 को हमें कसम खानी है कि हम उसको सिंगल यूज प्लास्टिक से हम लोग उसको एकदम मुक्त करके रख देंगे, ठीक है। ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आओ कसम खाएं 2 अक्टूबर को कि कंट्री को बिल्कुल प्लास्टिक फ्री कर देना है, ठीक है। इसको हम सच मान लेते हैं। सेकेंड कंक्लूजन क्या कहता है? पहला कंक्लूजन, ऑल इंडिया शुड रिड्यूज देन एलिमिनेट द कंजम्पशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। कह रहा है कि भैया पहला पूरा इंडिया पहले कम करेगा प्लास्टिक का इस्तेमाल, ठीक है, फिर इसको सिंगल यूज प्लास्टिक के कंजम्पशन को पूरी तरह ख़त्म कर देगा, एलिमिनेट कर देगा। सेकंड, इंडिया इज गोइंग टू कम्प्लीटली प्लास्टिक फ्री ऑन अक्टूबर 2, यानी कि इंडिया अक्टूबर 2 को पूरी तरह प्लास्टिक फ्री होने जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो पहला ऑप्शन, पहला कंक्लूजन कहता है कि ऑल इंडिया, पूरी इंडिया ना 2 अक्टूबर से प्लेज लेगी, उसके बाद क्या करेगी? रिड्यूज कर देगी, कम कर देगी सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज करना, उसके बाद कंप्लीटली एलिमिनेट कर देगी सिंगल यूज प्लास्टिक को, यानी कि धीरे धीरे होगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। इंडिया, सेकेंड कंक्लूजन कहता है इंडिया इज गोइंग टू कंप्लीटली प्लास्टिक फ्री ऑन अक्टूबर 2, यानी कि इंडिया जो है अक्टूबर 2 को कंप्लीटली प्लास्टिक फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, अक्टूबर 2 को एक दिन में कैसे प्लास्टिक फ्री कर देंगे हम, ठीक है। अक्टूबर 2 के तो हम प्लेज ले रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग, तो एकदम से कैसे फ्री हो जाएगा? अक्टूबर 2 को कैसे एकदम से फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन कंक्लूजन सेकंड तो एकदम गलत है, ठीक है। तो देखो,
पहला सही दूसरा गलत, यानी कि कौन सा सही है? ओनली कंक्लूजन 1 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये है स्टेटमेंट ऑन कंक्लूजन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हाँ, तो अभी बहुत सारी भी प्रैक्टिस और करनी बाकी है इसमें, है ना। तो इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अब अगले सेशन में हम लोग, है ना। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।